तो डियर पतिदेव, इतने दिनों से मैं आपको मारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप है कि हर बार बच जाते हैं। लेकिन आज नहीं, आज तो मैं तुम्हें मार के ही दम लूंगी। शिवानी, तुम मुझे करंट लगा के मारना चाहती हो, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? तुम तो मेरी बीवी हो ना। बीवी? तुम मानते होगे मुझे अपनी बीवी, पर मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। पर मैं तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? मेरे साथ क्यों रही इतने दिनों से? क्या मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है? मैंने तुम्हारी कोई जिंदगी बर्बाद नहीं करी, पर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तुम्हारे पैसों की वजह से मेरे घर वाले पैसों के लालच में आ गए और मेरी शादी तुमसे कर दी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन देखो आज मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी और मैं यहाँ इस घर में तुम्हारे साथ रह रही हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम अपने घर वाले को बता देती ना। अगर घर वाले नहीं मानते तो तुम भाग जाती उसके साथ। तुमने मुझसे शादी क्यों करी? मेरी जिंदगी को बर्बाद करी। क्यों भाग जाती मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जब मेरे पास उससे भी अच्छा ऑप्शन है? और लालच मेरे घर वालों को आ सकता है तो क्या मुझे नहीं आ सकता? मुझे भी तुम्हारे पैसे चाहिए थे और अब तो इतना अच्छा प्लान है ना मेरे पास, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और उसके बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड खुशी खुशी साथ में रहेंगे, तुम्हारे इसी घर में तुम्हारी प्रॉपर्टी पे ऐश करेंगे। शिवानी, तुम्हारी ये हरकत देख के ना मेरा तो लड़कियों से भरोसा ही उठ गया। अरे तुम कितनी बुरी हो, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो और तुम मुझे मारने चली थी। ओह अच्छा, तो अब तेरा लड़कियों के ऊपर से भरोसा उठ गया है। कोई बात नहीं, मैं तुझे इस दुनिया से ही उठा देती हूँ, करंट लगा देती हूँ तुझे। शिवानी, मैं मरूं चाहे ना मरूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोटू, छोटू। जी साहब, बताइए क्या हुआ? छोटू, तुम एक काम करो, पुलिस को ना कॉल कर दो, क्योंकि तुम्हारी मेम साहब ना मुझे मारना चाहती है और इसे ना यहीं बांध के रखो। अभिषेक, तुम अब बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि ये छोटू तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। तुमने क्या सोचा मैं इतना कच्चा प्लान बनाऊंगी? छोटू को मैंने पहले ही खरीद लिया है और हाँ, अब वो वही करेगा जो मैं बोलूंगी। अब तुम अपने बारे में सोचो। और छोटू, तुम एक काम करो, तुम गेट पे जाके खड़े हो जाओ और कोई आए तो मुझे बता देना, ध्यान रखना। और इसको तो मैं खत्म कर ही दूंगी आज। अरे छोटू, तूने चंद पैसों के लिए अपनी वफादारी बेच दी। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे ही मरवाने के लिए अपनी मेम साहब से पैसे खाएगा। आपने सोच भी कैसे लिया ये छोटू आपको धोखा देगा? मैं चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दूंगा? नहीं मैम साहब, मैं ये कभी नहीं करूंगा। छोटू, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या बोले जा रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तो तुम्हें पैसे दिए ना, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? बकवास बकवास मैम साहब मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे थे अभी तक। और आप ना अब अपनी उल्टी गिनती ना शुरू कर दो, क्योंकि ना मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और अब ना पुलिस आती होगी। क्या? छोटू, तुमने पुलिस को कॉल कर दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या लगा था तुम चंद पैसों में मेरे वफादार छोटू को खरीद लोगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं। अब पुलिस आ गई है, अब तुम्हें पता चल जाएगा अपने पति को मारने का अंजाम क्या होता है। शाबाश छोटू।